अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो है वो हमने किए, वो एक जैसे थे। अब ये 14 जो है ये भी बिल्कुल वैसा है। इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अगला जो है 15 और 16 वो कैसे होंगे। तो पहले हम 14 को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है। 14 आपके पास था 2 की पावर x प्लस 64 मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। उनमें और इसमें फ़र्क ये है कि इसकी पावर माइनस में आ रही है, वहाँ पे पॉजिटिव में थी, यहाँ पे माइनस में आ रही है। तो आपको पता है कि जो पावर नेगेटिव है उसको नीचे आप ले के आते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है, प्लस हो जाती है, बाकी वैसे ही रखा मैंने। अब इसको मैंने क्या किया, इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब लेट कर लिया, 2 की पावर x था और 2 की पावर x को y के लेट कर लिया और इक्वेशन 1 इसको लेट कर लिया मैंने। अब इक्वेशन 1 इसमें पुट करें यहाँ पे y प्लस 64 ओवर y आ जाएगा, माइनस 20 है तो माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसी तरह आप यहाँ से y ख़त्म करना है, डिनोमिनेटर में आपके y है, तो आप इसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके एलसीएम से। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसके एलसीएम से तो आपके पास एलसीएम सिर्फ y आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दें तो ये y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 64 हो जाएगा माइनस 20y हो जाएगा। यहाँ से इसके मैंने वही सिंपल फैक्टर बनाए जिसका सम आपके पास 20 आए और प्रोडक्ट 64 आए। तो 64 तो 16 और 4 ऐसे फैक्टर हैं जिनको अगर सम करें तो वो माइनस का 20 आता है और अगर प्रोडक्ट इसका लें तो वो आपके पास प्लस का 64 आता है। इन दोनों में से जो कॉमन ले सकते हैं वो 16 है और इन दोनों में से जो कॉमन ले सकते हैं वो नेगेटिव का 4 है। तो यहाँ से कॉमन लेके जो फैक्टर बनते हैं वो बना लिए। अब इसकी यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर ली, यहाँ से y की वैल्यू आपके पास 16 आ रही है और यहाँ से y की वैल्यू आपके पास 4 आ रही है। अब इस y की वैल्यू को आप किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 2 की पावर x इज इक्वल टू y है, तो व्हेन y इज इक्वल टू 16, एक साइड पे 16 है दूसरी साइड पे 4 है, तो एक साइड पे 16 और दूसरी साइड पे 4 पुट किया। तो 16 को अगर हम 2 की पावर 4 करते हैं तो वो 2 2 4 2 8 2 16 होता है। यानी कि 2 को अगर 4 टाइम अगर 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। तो क्योंकि हमने 2 की उसमें लेके आना है, बेस 2 करनी है क्योंकि बेस इसकी यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर 4 है। तो जब बेस इक्वल होती हैं तो इसके एक्सपोनेंट जो है वो सेम होते हैं, तो सॉरी बेस जब सेम होती हैं तो इनके एक्सपोनेंट जो इक्वल होते हैं, यहाँ से आप इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। इसी तरह यहाँ पे 4 है तो 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इनकी बेसेस सेम है और एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है, सोल्यूशन सेट है 4 और 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है कि इनसे थोड़े से डिफरेंट हैं। वो कैसे डिफरेंट हैं कि आपको फैक्टर बना के दिए हुए 4 फैक्टर हैं, 1 2 3 4 फैक्टर हैं। आपने इनको खुद रीअरेंज करके इनको 2 फैक्टर इकट्ठे करने हैं, 2 फैक्टर इकट्ठे करेंगे और उसके बाद देखें कि कोई टर्म अगर सेम आ रही है तो उसको लेट करके फिर आगे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आसानी से इसको चेक करने का तरीका ये है, देखें यहाँ पे आप इसके कांस्टेंट देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -7 है। तो आप इनको इकट्ठा ऐसे करें, रीअरेंज ऐसे करें, डायरेक्ट चेक करने का तरीका ये है कि ये पॉजिटिव का 1 है, ये पॉजिटिव का 3 है। अगर ऐसे ही मल्टीप्लाई करते तो ये पॉजिटिव का 4 आता इनका कांस्टेंट। अगर ये माइनस का 5 है और माइनस का 7 है तो ये माइनस का 12 आता। यानी कि इन दोनों को अगर करते तो ये 4 आ रहा था और पॉजिटिव का, और इनको करते तो ये माइनस का 12 आ रहा था। ये इक्वल नहीं आ रहे। जब ये इक्वल नहीं आ रहे तो आप इसे अरेंज करके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर टर्म जो है वो एक जैसी नहीं आएंगी दोनों में। अगर टर्म एक जैसी नहीं आएंगी तो आप उसे लेट नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करें, आप पहले इनकी कांस्टेंट की कैलकुलेशन कर लें। देखें आपके पास 1 है और 5 है, ये प्लस का 1 है और माइनस का 5 है, ये आपको माइनस का 4 देगा। ये पहला और तीसरे को मैंने यानी कि इसको और दूसरा आपके पास है 3 कांस्टेंट है और यहाँ पे माइनस का 7 कांस्टेंट है। यानी कि प्लस का 3 है और माइनस का 7 है, तो ये आपको माइनस का 4 दे रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों एक जैसा आंसर दे रहे हैं। तो इनको पहले को तीसरे से और इसको इससे रीअरेंज करके हम मल्टीप्लाई करें तो फिर आपके पास आंसर जो है वो सेम आ सकता है। तो उसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि वो उसका आंसर सेम आया या नहीं आया। ये देखें जी, यहाँ से x + 1 को इससे यानी कि इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। x को x से करें x², x को 5 से करें -5, 1 को x से करें
प्लस का x और प्लस का 1 है और माइनस का 5 है तो माइनस का, यानी कि इसको आप पहले को करते हैं इससे, फिर पहले को करते हैं दूसरे से, फिर इस दूसरे को करते हैं पहले से, फिर इस दूसरे को दूसरे से, ये मल्टीप्लाई करते हैं जी। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास x को x से करेंगे x स्क्वायर आएगा, इसको इससे करेंगे माइनस का 7x आएगा, इसको इससे करेंगे तो 3x आएगा, इसका इससे करेंगे तो 21 आएगा माइनस का। ये 192 है तो इसको साथ लिखते आ रहे हैं। अब यहाँ से देखें माइनस का 5 है और प्लस का 1 है तो ये आपको माइनस का 4 दे रहे हैं। यहाँ से माइनस का 7 है और प्लस का 3x है तो ये आपके पास माइनस का 4 दे रहे हैं। अब ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये पूरी की पूरी जो है वो एक जैसी आ रही है दोनों में, तो इसको हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 4x है, इधर भी x स्क्वायर माइनस 4x है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। बाकी काम वही करना है, इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 में इस पूरे की जगह y आ जाएगा, इसकी जगह -5 हो जाएगा, y -5 है, इस पूरे की जगह y आ जाएगा और -21 है तो y -21 इज इक्वल टू 192 है। अब इसको आप फिर मल्टीप्लाई कर लें, y को y से करें तो y स्क्वायर, y को अगर 21 से करें तो ये 21y नेगेटिव का, y को 5 से करें तो नेगेटिव का 5y और 5 को 21 से करें तो ये पॉजिटिव का 105 आता है इज इक्वल टू 192। अब आपके पास y स्क्वायर है -21 और 5 26 हो गया। इसको इस साइड पे लेके आया मैं। अब इनको इकट्ठा करें तो ये आपके पास, इनका सम करें तो ये आपके पास 87 आता है माइनस का। अब आपके पास यहाँ से फैक्टर आपने फिर बनाने हैं, 87 प्रोडक्ट आए और सम जो है वो 26 आए, तो आपके पास 29 और 3 ऐसे फैक्टर हैं जो कि इसको फुलफिल कर सकते हैं। तो इन दोनों में से आप जो कॉमन ले सकते हैं वो y है, इन दोनों में से जो आप कॉमन ले सकते हैं वो 3 है। तो अगर ये आप कॉमन लेंगे तो ये आपके पास जो पैरेंथेसिस में ब्रैकेट के अंदर है वो सेम आएगा। तो फिर आप 29 सॉरी इन ब्रैकेट के अंदर वाला कॉमन ले लें। ब्रैकेट के अंदर वाला कॉमन लेने के बाद y + 3 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से वैल्यू निकाल लें आप किसकी, y की। जब वैल्यू y की निकलेगी तो y इज इक्वल टू 29 है और यहाँ से y + 3 इज इक्वल टू 0 था तो ये -3 के इक्वल है। अब ये y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसको हम जैसे किस में पुट करते होते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 में। इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो x² - 4x इज इक्वल टू y है। इस साइड पे आपके पास 29 है, इस साइड पे आपके पास नेगेटिव का 3 है। तो ये 29 को पुट करें पहले, x² - 4x इज इक्वल टू 29 है और इसको इस साइड पे लेके आए तो आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 29 है तो नेगेटिव का 29 हो जाएगा ये पूरा। अब देखें किसी भी लिहाज से इसके फैक्टर नहीं बनते। जब फैक्टर नहीं बनते तो आप क्या करते होते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते होते हैं। किसे कंपेयर करने के बाद, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे कंपेयर करने के बाद आप a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद आपके पास ये वी नो दैट, हमें पता है कि ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac/2a होता है। इसमें वैल्यूज अगर पुट करें तो -b -4 है, -4 और उसका -b का स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर -4a, a आपके पास 1 है और c आपके पास -29 है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, प्लस हो गया, प्लस माइनस वैसे रहेगा। -4 का स्क्वायर जो है वो 16 आता है। ये माइनस और माइनस ये प्लस हो गया और 4 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 116 देगा। नीचे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 ही आएगा। अब आपके पास ये 4 है प्लस माइनस है, इन दोनों को ऐड करें तो 132 देता है। 132 को अगर आप फैक्टराइज करें तो वो 4 को 33 से मल्टीप्लाई करें तो वो 132 देता है। अब क्यों ऐसा किया, ताकि ये ज़रा सिंपल फॉर्म में आ जाए। अब 4 को अगर स्क्वायर रूट से बाहर लेके आते हैं तो वो 2 आता है, स्क्वायर रूट 33 उसके अंदर रहेगा। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, इन दोनों में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। वो 2 है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लेके ख़त्म हो गया। ये स्क्वायर रूट 33 है, नीचे वाला 2 जो है वो वैसे रहेगा। अब जो कॉमन लिया था उसके साथ नीचे वाले 2 को कैंसिल आउट कर दें। x इज इक्वल टू ± स्क्वायर रूट 33, ये x की फाइनल वैल्यू है। अब देखें एक साइड फाइनल हो गई, अब दूसरी साइड फाइनल कैसे करेंगे। आपके पास -3 था, x² - 4x इज इक्वल टू -3 है। x² - 4x ये पॉजिटिव है तो -3, ये -3 है तो ये पॉजिटिव 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 है। इसी तरह इस साइड को हल कर लेते हैं। ये आपके पास इसके इजीली फैक्टर बन सकते हैं, -3 और -1 बन सकते हैं।
तो यहाँ से आप फैक्टर बना के इन दोनों में से x कॉमन लिया जा सकता है, इन दोनों में से -1 कॉमन लें तो ये बराबर आ जाएंगे दोनों। यहाँ से आप फैक्टर x-3 जो है वो कॉमन ले लें, x-1 बाकी बचेगा वो लिख लें, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें और यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड कर लें। अब आपके पास एक तो ये हो गया x की वैल्यू, एक यहाँ पे आ रही है और एक यहाँ पे आ रही है, तो इसके 3 सोल्यूशन सेट बन रहे हैं, 3 नहीं बेसिकली 4 बन रहे हैं, क्योंकि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे 2 और यहाँ पे प्लस माइनस हैं, तो वो प्लस का भी है और माइनस का भी है। तो अगर इसको पूरी इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते तो इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 4 आ जाती। अगर मैक्सिमम पावर 4 है तो उसके सोल्यूशन सेट भी 4 बनते हैं, इसका मतलब ये हमारा सोल्यूशन ठीक है। अच्छा, इस एक्सरसाइज के हम 15 क्वेश्चन कर चुके थे, अब ये क्वेश्चन नंबर 16 है और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। तो 15 और 16 जो है वो एक जैसे क्वेश्चन थे, 15वां हमने किया था, 16वां मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो क्या था। आइए देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन ये आपके पास है, x-1 है, x-2 है, x-8 है, x+5 है और +360 = 0 है। तो इनको ज़रा रीअरेंज करें, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 में किया था, रीअरेंज किया था। तो रीअरेंज यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेक करें, मैंने आपसे कहा था कि इनके कांस्टेंट चेक करें। ये देखें, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है। अगर इनका सम करें तो -3 दे रहा है आपको, यहाँ पे -8 है और यहाँ पे प्लस का 5 है तो आपको -3 दे रहा है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये अरेंज ऐसे ही किए हुए हैं, इनका कोई मसला नहीं है। इनको हम ऐसे ही करेंगे जैसे ये खड़े हैं, इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई करें और उसके बाद इसे सॉल्व करें। अब मल्टीप्लाई इन दोनों को पहले करें और फिर इन दोनों को करें। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x को x से करेंगे तो आपके पास x² आ रहा है, x को 2 से करेंगे तो -2x आ रहा है, -1 को x से करेंगे तो -1x आ रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास, और 1 को 2 से करें तो 2 आ रहा है। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें और ये आपके पास 360 एज इट इज़ 360 ही रहेगा। अब देखें, इनका सम अप कर लें, एक जैसी टर्म जो है वो उनको सम कर लें, एक जैसी टर्म्स को जो है वो सम कर लें। जैसे x² है, -2x है और ये माइनस का 2 है और माइनस का 1 तो माइनस का 3 हुआ। इसी तरह प्लस का 2 यहाँ पे है, x², ये प्लस का 5 है और माइनस का 8 है तो माइनस का 3 हुआ, और माइनस का 40 माइनस का 40, और बाकी टर्म ऐसे ही आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, आपके पास अगर गौर फरमाएं तो यहाँ पे x² - 3x और यहाँ पे भी x² - 3x जो है वो दोनों में सेम आ रहा है। तो हम इसे लेट कर लेंगे। जब हम इसे लेट कर लेंगे तो फिर हम देखते हैं कि वो इसमें जब पुट करने के बाद क्या बनेगा। x² है -3x, इसको लेट कर लिया y के इक्वल, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इसमें हम रिप्लेस करेंगे तो इस पूरे की जगह जो है वो y आ जाएगा। ये प्लस है 2 तो ये 2 आ जाएगा। इस तरह ये पूरे की जगह y आ जाएगा, और माइनस का 40 है तो माइनस का 40 आ जाएगा। प्लस का 360 था तो वो 360 ही रहेगा। अब फिर इनको मल्टीप्लाई कर दें, y को y से करें तो y² आ जाएगा, y को -40 से करें तो -40 y आ जाएगा, 2 को y से करें तो 2y आ जाएगा, और प्लस के 2 को माइनस के 40 से करें तो माइनस का 80 आ जाएगा, और प्लस वही। अब देखें, ये आपके पास कांस्टेंट हैं दोनों, माइनस का 80 है और प्लस का 360 है। इनका अगर सम अप करें, इसको इसमें से माइनस कर दें, सॉरी इसको इसमें से माइनस कर दें तो आपके पास ये आंसर आता है। और इनको अगर माइनस का 40 है और प्लस का 2y है तो माइनस का 38 बचेगा। अब इसके फैक्टर बनाने हैं। आपके पास जो इसका प्रोडक्ट है वो आपके पास 280 है और जो सम है वो -38 है। तो 280 के कोई ऐसे फैक्टर हमें चाहिए जो हमें सम जो है वो -38 दें और प्रोडक्ट हमें 280 दें। तो इसके बड़े सिंपल से फैक्टर हैं, वो कैसे हैं। आप एक 28 ले लें और एक 10 ले लें, नेगेटिव का 28 और नेगेटिव का 10। अगर आप इसका प्रोडक्ट लेंगे तो ये नेगेटिव यानी कि इसका अगर आप प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपको 280 दे रहा है। अगर इसका आप सम लेंगे -28 और -10 का अगर हम सम लेंगे तो ये माइनस का 38 दे रहा है। इसका मतलब है ये आपके पास जो फैक्टर हैं ये ठीक बने हुए हैं। अब इन दोनों में से आप y कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से आप 10 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपके पास सेम टर्म आ गई ब्रैकेट के अंदर, या पैरेंथेसिस आप इसे कहते हैं, इनका नाम स्पेसिफिक होता है पैरेंथेसिस।
अब आपके पास ये जो एक जैसी आ गई, इनको कॉमन ले लें, बाकी आपके पास y माइनस 10 रहेगा इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। y की वैल्यू इज इक्वल टू 28 है और यहाँ से y की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब ये y की वैल्यू किस में पुट करते होते हैं? इस इक्वेशन में। ये जो आपके पास इक्वेशन है इसमें आप पुट करते होते हैं। इसमें पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू y में। तो ये देखें y आपके पास यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 10 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, y आपके पास 28 है, 28 को आप नेगेटिव 20 बाय सब्ट्रैक्टिंग 28 ऑन बोथ साइड करेंगे, या इसको आप सिंपल कह सकते हैं कि मैं इसको इधर ले आया तो ये आपके पास माइनस 28 आ गया। यहाँ से आपके पास आप देखें प्रोडक्ट आपके पास माइनस का 28 है और सम आपके पास नेगेटिव 3 है या माइनस 3 है, तो माइनस 4 और इसके ये फैक्टर बनेंगे, माइनस का 7 और प्लस का 4, तो ये आपके पास यहाँ से फैक्टर लेके यहाँ से वैल्यू ऑफ x निकाल सकते हैं, जैसे कि पीछे हमने की हैं। ये x की वैल्यू यहाँ से 7 आ गई, यहाँ से नेगेटिव 4 आ गई। इसी तरह अगर आप y इज इक्वल टू 10 है तो 10 के लिहाज से सॉल्व करें तो इसके फैक्टर माइनस 5 और 2x बनेंगे। ये सिंपल जैसे हम हल करते रहते हैं, जैसे हम फैक्टर बनाना सीखा है हमने पहली एक्सरसाइज में, तो ये वही है फैक्टराइजेशन जो करना है। तो इसमें से हम x है या y है उसकी वैल्यू हम फाइंड करते रहेंगे। x माइनस 5 है, x प्लस 2 है, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसके सोल्यूशन सेट देखते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन सेट एक आपके पास ये वाला आ रहा है, एक आपके पास ये वाला x की वैल्यू है, एक ये है, 3 हो गई और एक ये 4 है। तो 1 2 3 4 आपके पास सोल्यूशन सेट बने। अब ये 4 वही है वैसे ही आए हैं क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो कितनी बनती है? 4 बनती है। अगर यहाँ पे देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर x क्यूब और फिर x की पावर 4 आ जाएगा। तो इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है, इसी वजह से उसके सोल्यूशन सेट 4 बनते हैं। अच्छा, ये आखिरी क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अब ये एक्सरसाइज एंड होने लगी है, एंड हो गई है। अब नई एक्सरसाइज जो हम शुरू करेंगे वो 1.4 है। उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो एक आध स्टेप जो है वो डिफरेंट है। उसमें चेकिंग करना होता है कि इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसके एक्सट्रेनियस रूट्स होते हैं, तो वो हम देखते हैं कि वो क्या है।